नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKG इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे प्यारे दोस्तों, और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे और आप लोग DLED की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे प्यारे दोस्तों। आज मैं यूनिक पब्लिकेशन का हिंदी नोट्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें यूनिक पब्लिकेशन का गाइड्स बुक्स है, उसी में नोट्स जो दिया हुआ है उसी को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और क्वेश्चन है, जिसमें से आज का टॉपिक रहेगा समास एवं उसके भेद। इसका पूरा इस टॉपिक को मैं पूरा पढ़ाऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहें। और पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। तो पहले आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग को ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा। पूरा समास एवं उसके भेद ये पूरा आज ख़त्म कर देंगे। बहुत लगेगा टाइम, तो 15 से 20 या 25 मिनट से नीचे आए, लगभग 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए इस समय, तो उससे नीचे ही लगेगा। तो आप लोग इस क्लास पर बने रहिए इस वीडियो में, और आप लोग इस वीडियो को लाभ ले सकें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, ज़्यादा बातें नहीं करते। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर दीजिए, ताकि पर डे आप लोग का जो क्लास कराया जा रहा है, हिंदी से हो गया या GK GS जो भी इस पर टॉपिक दिया जाता है, और बहुत सारा कोर्स लाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे और आप लोग को देंगे, तो आप लोग को वहाँ लाभ मिल सके और नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या प्यारे दोस्तों, समास एवं उसके भेद, क्या टॉपिक का नाम है? समास एवं उसके भेद। चलिए, पहला है समास। दो या दो से अधिक पदों के मेल से, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले शब्द को समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, क्या? गंगा जोर जल, गंगा का जल अनंत नहीं, अतः ये क्या समास है? समास के भेद। समास के मुख्यतः 4 भेद है तथा तत्पुरुष, अवयवी भाव, द्वंद्व और बहुव्रीहि 4 गो है। समास के भेद कितने हैं? समास के कितने भेद है? 4 भेद है, तत्पुरुष, अवयवी भाव, द्वंद्व और बहुव्रीहि। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तत्पुरुष समास। क्या है तत्पुरुष समास? जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें पहला पद संज्ञा एवं विशेषण होता है। पहला पद क्या होता है? संज्ञा एवं विशेषण होता है। जैसे ऋण से मुक्त, तो ऋण मुक्त क्या कहलाएगा? ऋण मुक्त। दान में वीर, दानवीर, दान में वीर, दानवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्पुरुष समास कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध एवं तथा अधिकरण कारक के कारकीय चिन्हों को छोड़कर समस्त पद बनाता है, और जिस कारकीय चिन्ह को छोड़कर बनता है उसी कारक की संज्ञा धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्पुरुष समास के प्रमुख भेद है। क्या प्रमुख भेद है? तत्पुरुष समास के 3 प्रमुख भेद है। कर्मधारय समास, द्विगु समास और नयज समास। क्या है? नयज समास। चलिए अगला है क्रमधारय समास। जिस तत्पुरुष समास वाले शब्द के पहले और दूसरे खंड में विशेषण या उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महान है जो आत्मा, आत्मा कमल के समान नयन, कमलनय। क्या है? कमल नयन परम है जो ईश्वर परमेश्वर आदि। क्या कह रहा है? महात्मा कमल के समान नयन, कमल नयन परम है, कमल नयन जो है परम है जो ईश्वर परमेश्वर आदि। चलिए अगला द्विगु समास। वह क्रमधारय समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे
त्रिफला, 3 फलों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समाहार आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया समास क्या है? नया समास जिस तत्पुरुष समास का पहला पद न, जो, न, ना, अन इत्यादि निषेधवाचक हो उसे नय समास कहते हैं। नय समास कहते हैं। जैसे अन्याय जो न्याय, नालायक जो न लायक, अनाचार जो अन जो आचार आदि। चलिए अगला, अवयवी भाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान हो और वह अवयव हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। इसका समस्त पद क्रिया विशेषण अवयव होता है, जैसे यथाशक्ति, अंक, प्रत्यंक, प्रतिदिन आदि। तीसरा, द्विंदु समास। जिस समास के दोनों खंड प्रधान हो और उसके बीच और छिपा हो उससे द्विंदु समास कहते हैं। जैसे लोटा डोरी, लोटा और डोरी, राधा कृष्ण और राधा कृष्ण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुव्रीहि समास क्या है? बहुव्रीहि समास जिस शब्द में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है अपितु बाहर से आकर कोई पद प्रधान हो जाता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे गजानन, गज के समान आसन आनन है जिसका अर्थ गणेश है। वंशीधर, जो वंशी धारण करता है अर्थात श्री कृष्ण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कुछ समासिक पदों की सूची है। कुछ समासिक पदों की सूची है। शब्द विग्रह समास। शब्द में हो गया अनुचित, क्या है? अनुचित। अनुचित में हो गया न उचित। अनुचित में क्या हो गया? विग्रह के, इसका क्या है? अनुचित का विग्रह न उचित। इसका समास क्या है? नय, क्या है? नय। आजीवन का जीवन भर, आजीवन का विग्रह जीवन भर, तो क्या हो गया? अवयवी भाव हो गया। क्या हो गया? अवयवी भाव। आजकल, आजकल क्या हो गया? आज जोड़ कल, मतलब आज कल, आज और कल द्विंदु समास है। क्या है? द्विंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनपढ़। अनपढ़ और न पढ़ा। अनपढ़ का विग्रह क्या हो गया? न पढ़ा। इसका समास हो जाएगा नय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कमल नयन। क्या है? कमल नयन, कमल के समान नयन। कर्मधारय, क्या? कर्मधारय। करुणा पूर्ण, क्या है? करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण तत्पुरुष होता है। करुणा से पूर्ण तत्पुरुष होता है। काला पानी, काला पानी हो गया, काला है जो पानी, कर्मधारय। काला है जो पानी, कर्मधारय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि श्रेष्ठ। कवियों में श्रेष्ठ अधिकरण तत्पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगेश। खगों का ईश है जो वह गरुड़, खगों का ईश है जो वह गरुड़। बहुव्रीहि समास है। इसका समास क्या है? बहुव्रीहि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा जल। क्या? गंगा जल, गंगा का जल, इसका समास हो जाएगा गंगा जल का षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला गौशाला। क्या? गौशाला, गायों के लिए शाला, गायों के लिए शाला, मतलब तत्पुरुष हो गया समास। गगन चुंबी, गगन चुंबी मतलब गगन को चुभने वाला, समास कौन हो गया? तत्पुरुष हो गया। गौरी शंकर, गौरी शंकर का हो गया गौरी का शंकर, इसकी समास द्विंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुरानन। क्या? चतुरानन जिसके 4 आनन हो वह ब्राह्मण, जिसके 4 आनन हो, जैसे जिसके 4 आनन हो वह ब्राह्मण। बहुव्रीहि समास है। क्या है? बहुव्रीहि। चक्रधर, चक्र को जो धारण करता है वह विष्णु कहलाता है। क्या? कौन सा समास है? बहुव्रीहि है। कौन सा? बहुव्रीहि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमुख। चंद्रमुख, चंद्र सा मुख, चंद्र सा मुख मतलब कर्मधारय, इसका
समास क्या है, कर्मधारय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरी मार क्या है, चिरी मार चिड़ियों को मारने वाला तत्पुरुष, चिड़ियों को मारने वाला तत्पुरुष चिरी मार कहलाता है। चरण चरण स्पर्श, चरण का स्पर्श तत्पुरुष कहलाता है। चरण का स्पर्श, चरण स्पर्श, चरण का स्पर्श का समास है तत्पुरुष। चौराहा, चौराहा का चार राहों का समाहार द्विगु कहलाता है। द्विगु। तेलचट्टा, तेलचट्टा तेल को चाटने वाला तत्पुरुष कहलाता है। समास इस क्या कहलाता है, तत्पुरुष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार, तीन भुवनों का समाहार द्विगु का कहलाता है। द्विगु। तीन चार, तीन चार मतलब तीन और चार विग्रह ये है, तीन और चार का विग्रह तीन और चार होता है और इसका द्विंदु, द्विंदु समास क्या है, द्विंदु है। चलिए अगला क्वेश्चन, दिनानुदिन, दिनानुदिन एक दिन के बाद एक दिन, दिनानुदिन का विग्रह क्या हो गया, एक दिन के बाद एक दिन मतलब अवयवी समास है। क्या है, अवयवी भाव समास है। दया सागर, दया सागर का विग्रह, विग्रह रूप है दया का सागर, दया सागर का विग्रह रूप क्या है, दया का सागर और इसका समास क्या है, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवालय, देवालय का विग्रह, विग्रह क्या है, देवता के लिए आलय, किसके लिए, देवता के लिए आलय विग्रह रूप है और इसका समास क्या है, तत्पुरुष है। क्या है, तत्पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणवासी, दक्षिणवासी दक्षिण का वासी तत्पुरुष होता है। दक्षिण का वासी क्या होता है, तत्पुरुष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव करा कि विशेषण और विशेषय के योग से कौन सा समास बनता है। विशेषण या और विशेषय के योग से कौन सा समास बनता है, जल्द से बताइए कमेंट बॉक्स में। ए द्विंदु, ए में हो गया द्विगु, बी में हो गया द्विंदु, सी में हो गया कर्मधारय और डी में हो गया तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। 2 नंबर, संधि और समास में क्या समानता है, संधि और समास में क्या समानता है, तो आपको आंसर हो जाएगा ए में दोनों में ही शब्द विकार होता है, बी में संधि और समास दोनों में ध्वनियाँ मिलती है, सी में संधि और समास दोनों में ही ध्वनि विकार अनिवार्य है, डी में दोनों ही शब्दों का संक्षिप्त करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी, दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर। 3 नंबर हो गया, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होगा। प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो कि कौन सा समास कहलाएगा। तीसरा का जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। ए में हो गया द्विंदु, बी में हो गया तत्पुरुष, सी में हो गया द्विगु और डी में हो गया और अवयवी भाव। तो आंसर हो जाएगा कौन, द्विंदु, बी सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, किसमें सही सामाजिक पद है, किसमें सही समासिक पद है। 4 का जल्दी बताइए। ए में पुष्प धन्वी, डी में दिवारात्रि, सी में है त्रिलोकी और डी में है मंत्री परिषद। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 का बी। क्या हो जाएगा, बी है ना, देवारात्रि। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का, समास शब्द का अर्थ है। 5 का क्या हो गया, समास शब्द का अर्थ है, चलिए ऊपर, समास शब्द का अर्थ है क्या है। 5 का जल्द से जल्द बताइए। संक्षेप, व्यास, टिप्पणी, सार। कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा संक्षेप। निम्नलिखित शब्दों में से द्विंदु समास किस शब्द में है। 6 नंबर आपको ए पाप पुण्य धराधर, बी क्या हो जाएगा, धराधर बी हो जाएगा। सी हो गया कला प्रवीण और डी हो गया
त्रिभुवन। क्या हो गया? त्रिभुवन। द आंसर हो जाएगा पाप पुण्य। निम्नलिखित 7 नंबर, निम्नलिखित में बताइए कि द्विगु समास किस पद में है। मतलब द्विगु समास जो है किस पद में है? पंचवटी, वनगमन, आजमन, आजनम, संदर्भ। पंचवटी में है। क्या है? पंचवटी में है। चलिए अगला, अवयवी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या है? क्या है प्यारे दोस्तों? जैसी शक्ति, जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति है। क्या होगा? सी, शक्ति के अनुसार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, पाठशाला में कौन सा समास है? पाठशाला में कौन सा समास है प्यारे दोस्तों? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु। तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। ए 9 नंबर, 9 नंबर हो गया। आपको 10 नंबर, 10 नंबर में क्या है? राजपुत्र में कौन सा समास है? क्या है? राजपुत्र में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विंदु, संबंध, तत्पुरुष और बहुव्रीहि। क्या हो जाएगा? राजपुत्र में कौन सा समास होगा प्यारे दोस्तों? तो आपका आंसर है संबंध तत्पुरुष। क्या हो गया? संबंध तत्पुरुष हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 11 नंबर, 11 नंबर में है कि नीलकमल में कौन सा समास है? क्या है? नीलकमल में कौन सा समास है? तो पहला हो गया तत्पुरुष, बी हो गया कर्मधारय, सी हो गया द्विंदु, डी हो गया बहुव्रीहि। तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी, कर्मधारय। चलिए अगला क्वेश्चन, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? नयन, कर्मधारय, द्विंदु, बहुव्रीहि। क्या है? बहुव्रीहि। ऑप्शन डी आंसर। 12 क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन, पंकज, पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कौन सा समास है? तो आपका बताइए। कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विंदु, द्विगु। तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 13 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, बहुव्रीहि। प्यारे दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोग को तो आप लोग प्लीज़ दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिए। और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, एक लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर, 14 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन 13 होना गया। 14 नंबर, अनिभिग में कौन सा समास है? क्या है? अनिभिग में कौन सा समास है? तो अनिभिग में कौन सा होगा? जल्दी बताइए। अनिभिग में कौन सा समास है? बताइए। बहुव्रीहि, कर्मधारय, अवयवी भाव, नय, नय है। 14 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 15, 15 का हो गया, 15 का हो गया। क्या होगा 15 का? प्रत्येक में कौन समास है? प्रत्येक में क्या? प्रत्येक में कौन समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अवयवी भाव, नयन। कौन सा है प्यारे दोस्तों? 15 का क्या हो जाएगा? 15 का सी हो जाएगा। चलिए अब आ जाइए 16 का। क्या? 16 का, 16 हो गया। 16 में चौराहा में कौन सा समास है? क्या? चौराहा में कौन सा समास है प्यारे दोस्तों? अगला क्वेश्चन बताइए। 16 में द्विगु, द्विंदु, नई, अवयवी भाव, नई, अवयवी भाव। कौन सा हो जाएगा? 16 का ए हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। 17 का बिना पानी, बिना पानी में कौन सा समास है? बिना पानी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अवयवी भाव, बहुव्रीहि, द्विंदु, बहुव्रीहि हो जाएगा। 17 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। 18, 18 का हो जाएगा
यथाशक्ति में कौन सा समास है? क्या है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? अवयवी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विंदु। तो अवयवी भाव हो जाएगा 18 के। 19 का अज्ञान में कौन सा समास है? अज्ञान, क्या अज्ञान में कौन सा समास है प्यारे दोस्तों? तो अज्ञान में तत्पुरुष, नयन, द्विगु और द्विंदु, तो नय ही हो जाएगा। 20 में आजन्म, आजन्म में कौन सा समास है? क्या आजन्म में कौन सा समास है? तो आजन्म हो जाएगा तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अवयवी भाव, कर्मधारय। अवयवी भाव हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर। 21 न हो जाएगा देशाटन, देशाटन में कौन सा समास है? क्या हो गया? देशाटन में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, अवयवी भाव, चतुर तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, डी हो जाएगा। चलिए 22 का, 22 का सुख दुख में कौन समास आता है? 22 का सुख दुख में कौन सा समास आता है? अवयवी भाव, द्विंदु भाव, द्विगु और नयन। तो सुख दुख में कौन सा समास आता है प्यारे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विंदु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। आप लोग अब लास्ट क्वेश्चन में पहुंचने वाले हैं। 23 नंबर निषादिया, निषादिवा या रात दिन में कौन सा समास है? कौन सा समास है? तो तत्पुरुष, द्विंदु, द्विगु, द्विंदु और कर्मधारय। तो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, द्विंदु। 23 का सी। 24 का घोड़ा शाह में कौन सा समास है? किसमें? घोड़ा शाह में कौन सा समास है? तो 24 का क्या आंसर हो जाएगा? तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुव्रीहि और हो जाएगा अवयवी भाव। तो 24 का क्या आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों? बी हो जाएगा, कर्मधारय। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? 25 नंबर। क्या है? 25 नंबर। पंच परमेश्वर में कौन सा समास है? पंच परमेश्वर में कौन सा समास है? अवयवी भाव, तत्पुरुष और कर्मधारय और द्विगु। क्या हो जाएगा? कर्मधारय। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? आज का क्वेश्चन यहीं तक। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मन लग रहा है, तो प्यारे दोस्तों आप लोग एक बार जोर शोरों से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके जो भी क्लास लेंगे। और आज अब कुछ देर के बाद आप लोगों को टॉपिक वाइज हर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी है आप लोगों को पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर। और अच्छा कंटेंट लाएंगे और आप लोग को फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग फ्री में अगर क्लास करना चाहते हैं और अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं, तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर लीजिए। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम है, तो आप टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाइए, ताकि वहाँ पे जो भी क्वेश्चन का PDF होगा वहाँ पे हम लोग सेंड कर देंगे। चलिए मैं सेंड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ जाके जुड़ जाइए। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।